आज हम गिनती की पुस्तक के पहले अध्याय का पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि 1 से लेके 31 वचन तक आज हम देखेंगे। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो, जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये है, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलिआब। यूसुफ वंशियों में से ये है, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल। बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीशद्दै का पुत्र एलीएजर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दूएल का पुत्र एलियासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे यही है, और ये इस्राएलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। इस्राएल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। इस अध्याय के पहले ही वचन में लिखा है कि और इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। ये जो गिनती की पुस्तक में हम इब्रानियों को जंगल में यात्रा करते हुए देखते हैं, इस पुस्तक में जंगल शब्द का प्रयोग 48 बार किया गया है। जंगल का अर्थ अक्सर एकांत, मौन और चीज़ों के गहरे अर्थ को समझने का अवसर होता है। यह गहन अनुभवों का स्थान है, जैसे कि भोजन और पानी की तीव्र आवश्यकता, अकेलापन, खतरा और दैवीय मुक्ति, नवीकरण, परमेश्वर से मिलना। प्रभु यीशु मसीह ने भी जंगल में 40 दिन एकांत में उपवास और प्रार्थना में बिताए। आज यदि आप और मैं
ऐसे जंगल में है और हमले, उत्पीड़न, अस्वीकृति और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हम परमेश्वर पे निर्भर रहें। जो हमें इधर लेके आए, जो इस परिस्थिति में हमें लेके आए, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा या हमें कभी नहीं त्यागेगा। जब हम अपनी टूटी हुई दुनिया के खंडरों से होकर गुजरते हैं, तो हमारे द्वारा बहाए गए आंसुओं के लिए परमेश्वर हमें निराश नहीं करेंगे। इस भाग से हम देख सकते हैं कि 4 से लेकर 16 वचन तक हमें पता चलता है कि हमारे परमेश्वर कौन है, जो कि नेता अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकारी है वे परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। वह आपकी भलाई के लिए परमेश्वर का भंडारी है। प्रत्येक मनुष्य मुख्य अधिकारियों के अधीन रहे, ऐसा रोमियो की पत्री में भी लिखा हुआ है। और दूसरी बात, हम इस भाग में से अगर देखें तो 27वें वचन में जैसे लिखा गया है कि उन लोग की जो गिनती हुई, यहूदा के गोत्र में 74,600 गिने गए। जो लोग, मतलब हमारे परमेश्वर वो है कि जो लोग उनकी स्तुति करते हैं, उसके गुण प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर बहुतायत से आशीष देते हैं। उनके नामों की संख्या के अनुसार वे यहूदा के गोत्र में 74,600 गिने गए। अन्य सभी कुलों की तुलना में अधिकतम संख्या यह थी। यहूदा का अर्थ ही होता है प्रशंसा करना। जो लोग उस परमेश्वर की प्रशंसा प्रकट करते हैं, वे हमेशा समृद्ध रूप से धन्य होते हैं। आप उसकी चुनी हुई जाति, उसके पवित्र लोग और उसके विशेष लोग हैं, ताकि आप उन लोगों के गुणों को प्रकट कर सके जिन्हें उसने अंधेरे से अपनी अद्भुत रोशनी में आमंत्रित किया है। तो हम परमेश्वर को कहे कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करने के लिए जीवित हूँ, ताकि हम भी उस परमेश्वर की आशीष को पा सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।